अब लोग जो है कमोडिटी की तरफ जा रहे हैं, वहां जी। पर अभी आपको क्या लग रहा है कि पैसा जो बनाना है, पैसा बनाने का गुरु मंत्र अभी कहाँ पे है? जी, मुझे लगता है कि बहुत थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल सा ओपिनियन है मेरा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक अ, आम जनता तक एक आइडिया पहुँचता है ना, तब हम्म। तक वो पुराना हो चुका होता है, उसमें पैसा बन चुका होता है। जैसे अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कमोडिटीज़ की बात की, हम्म। सो कोशिश ये रहती है कि आम जनता को जैसे टीवी पे ऐड आती है ना, हम्म। जागो ग्राहक जागो, हम्म। सो आई थिंक इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ऑडियंस को कहना चाह रहा हूँ, जागो निवेशक, आम हम्म। निवेशक जागो, कि जब तक वो कोई चीज़ अखबारों में छप रही है या इधर-उधर आ रही है, तब तक वो आइडिया एक बहुत उस स्टेज पे पहुँच चुका है कि बड़े इन्वेस्टर्स और बाकी लोग उसमें पैसे डाल के, बना के निकलने वाली स्टेज तक पहुँच चुके हैं। तो हम्म। आम आदमी फिर उसके बाद थोड़ा-सा फँस जाता है, लेट हो जाता है इन्वेस्टमेंट में। हम्म। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया कमोडिटीज़ का। सो आई थिंक कमोडिटीज़ अ, पिछले 2-3 साल से हम बड़े इन्वेस्टर्स के लेवल पे आपने गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन की बात की हम्म। या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हम बात करते हैं। हम्म। अ, हम लोग इस चीज़ में पिछले कुछ सालों से पैसा डाल रहे हैं और डालते भी आ रहे हैं और अब ऐसी स्टेज पे आ रहे हैं जहाँ हम कमा भी रहे हैं, थोड़ा कट डाउन भी करना शुरू कर रहे हैं, उसको और जगह एलोकेट कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग जिसे हम लोग मार्केट की बिल्कुल। भाषा में कहते हैं। हम्म। तो वो सारी चीज़ें भी करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हाँ, रिटेल आदमी अब देख रहा है कि अरे मार्केट डाउन है, हम्म। स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है, पैसा नीचे जा रहा है, तो लेट्स हम आयरन ओर की तरफ डाल देते हैं, कॉपर में पैसा डाल देते हैं, या गोल्ड तो चलिए, गोल्ड सिल्वर तो एवरग्रीन है, हमारा हिंदुस्तान का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। हम्म। हमारे माँ बाप की जनरेशन भी बचपन से जब भी उन्होंने पैसा कमाया है या बचाया है, वो या तो गोल्ड में इन्वेस्ट किया है या फिक्स डिपॉजिट में किया है, या कुछ लोगों ने रियल एस्टेट में किया है। हम्म। अपने घर के पास ज़मीन खरीद ली, छोटा-सा अपार्टमेंट ले लिया, घर ले हम्म। लिया या घर बना लिया, उस टाइप की यही मेन 2-3 चीज़ें रही हैं। हम्म। मार्केट्स की जर्नी तो आपकी मेरी वाली जनरेशन के थ्रू शुरू हुई है, जब सचिन ने और धोनी ने टीवी पे ऐड कर के समझाना शुरू किया है कि म्यूचुअल फंड में थोड़ा-थोड़ा करके पैसा डालो और हम्म। करो। सो आई थिंक मार्केट्स की जर्नी वैसे रही है, बट इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन, आई हम्म। थिंक कंट्रोवर्शियल, जैसा मैंने कहा कि अभी मार्केट्स डाउन है, तो ये थोड़ा ग्रीडी होने वाला टाइम है कि हम्म। जो आप पैसे इधर-उधर करना चाह रहे हैं, हम्म। अब मैं कहाँ डालूँ? मार्केट तो डाउन जा रही है। ये इनफैक्ट वैसे वाला टाइम है कि जब आप मार्केट में और पैसा डालना चाहिए, हम्म। बिकॉज़ आपके पास अब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं ज़्यादा रिटर्न्स कमाने की। आम तौर पर हम म्यूचुअल फंड में देखते हैं 10-12% की रिटर्न आती है। हम्म। हमारी जिसका सिंपल मैथ ये रहता है कि हमारा देश ग्रो करता है, हमारी जीडीपी ग्रो करती है 5, 6, 7% के अराउंड एवरेज, कभी 6 से 8 पर 7 से 8% ग्रो करती थी पहले कुछ सालों में, आजकल 5 से 6%, 7% पे है। हम्म। प्लस हमारे यहाँ महँगाई है, पैसे लाइक आप पानी की बॉटल खरीदते थे, आपके और मेरे बचपन में ₹10 की बॉटल होती थी, हाँ। आज के ज़माने में ₹20 की वही 1 लीटर की बॉटल है, हम्म। महँगाई, राइट? तो आम आदमी जब सामान खरीद रहा है, तो उसकी परचेज़िंग पावर कम हो रही है कि वही ₹100 से कम खरीद पा रहा है। हम्म। राइट? या वो सैशे का साइज़ घट गया है, या चिप्स के पैकेट में हवा ज़्यादा भर गई है, चिप्स कम हो बिल्कुल। गया है, हम्म। महँगाई। सो हम्म। राइट, सो वो जो आम आदमी के लिए महँगाई है, हम्म। वो किसी न किसी की बैलेंस शीट में, किसी न किसी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट है। हम्म। अगर आप चिप्स खरीद रहे हैं, तो वो लेज़ के लिए प्रॉफिट है। हम्म। आपके लिए चिप्स कम आ रहा है, हवा ज़्यादा आ रही है, लेकिन लेज़ हम्म। के लिए बिकॉज़ क्वांटिटी थोड़ी घट गई है, प्राइस बढ़ गया है, जो भी है, प्रॉफिट किसी की प्रॉफिटेबिलिटी में शो कर रहा है। हम्म। सो हम इफेक्टिवली मार्केट्स के थ्रू अपना वो रिस्क हेज कर सकते हैं कि हम रिटर्न्स, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेसिस पे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न कमा पाएँ, 10-12%। तो हम्म। वो हम इन जनरल कमा पाते हैं। इन्फ्लेशन वाला एक कंपोनेंट हो गया हम्म। कि प्राइस के थ्रू जितनी ग्रोथ हो रही है, प्लस हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट। आप मेरे जैसे लोग जो हम हर साल प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, पॉपुलेशन ऐड हो रही है, उसके चलते जो जीडीपी में बढ़ोतरी आ रही है, और जो इन जनरल हमारी प्रोडक्टिविटी है। हम्म। इन दोनों के फैक्टर्स से ऐड करके 4 से 6% इन्फ्लेशन एवरेज और 5, 6, 7% जीडीपी, ये 10 से 12% का मैथ आता है, हम्म। जिसे हम म्यूचुअल फंड में कहते हैं ना, कि म्यूचुअल फंड में 10-12% की रिटर्न आ जाती है, हाँ। एफडी में 6 आती है, और बाकी आप रियल एस्टेट में डालते हैं तो और ज़्यादा आ जाती है। ये कभी हम्म। ऊपर नीचे, आप कहाँ खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पे। अभी का जैसा माहौल है, हम्म। मुझे लगता है आम आदमी वो 10-12% से भी बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकता है, बिकॉज़ मार्केट्स डाउन है, हम्म। बट बिज़नेसेस में बदलाव नहीं आया है। आप और मैं वही चिप्स का पैकेट खा रहे हैं, आप और मैं वही आटा, घर में आटा, दाल, चावल खा रहे हैं। जो बिज़नेसेस जो काम कर रहे हैं, उनका सामान उसी तरीके से बिक रहा है। हम्म। हाँ, थोड़ा बहुत गाड़ियों की खपत, गाड़ियों की कंज़म्पशन थोड़ी कम हो जाएगी, ऑयल की उसमें थोड़ा प्राइस ऊपर-नीचे हो जाएगा, तो लोग थोड़ा बिल्कुल। बहुत सेविंग करने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। हम्म। बट बिज़नेसेस के नेचर में, उनके फंडामेंटल्स में चेंज नहीं आया है हम्म। मेजरली। हम्म। हमारी इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, डोमेस्टिक इकोनॉमी है, हमारी कंजम्पशन लेड
इकोनॉमी है, बाहर का पैसा भी हिंदुस्तान में इसीलिए भर-भर के आता है। हालाँकि पिछले कुछ 12-18 महीने से नहीं आ रहा है, बिल्कुल, वही मैं कहने राइट? वाली थी। पिछले 12-18 महीने से नहीं आ रहा है क्योंकि और जगह अपॉर्च्युनिटीज़ दिख रही हैं लोगों को, चाइना में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ रही हैं, चाइना हुँ, की मार्केट बहुत डाउन रही हैं। हाँ, तो वही वाली चीज़ पे हम आ गए कुल मिला के, कि हुँ, चाइना की मार्केट्स डाउन रही तो बाहर के निवेशकों ने देखा, इंडिया से बेहतर चाइना की मार्केट अभी लग रही है। हाँ, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेसिस पे तो हुँ, चाइना में पैसा डालते हैं, बिल्कुल, या यूएस में टेक और एआई में बिज़नेसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए, तो वो वहाँ पैसा डल रहा था। हुँ, इवेंचुअली वो पैसा हिंदुस्तान वापस आएगा, हुँ, राइट? बिल्कुल, तो पॉइंट इज़ कि आज की डेट में एक आम आदमी मार्केट से इधर-उधर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करके लाइफ सिंपल रखे, हुँ, अपने काम पे फ़ोकस करें, अपने हुँ, घर परिवार पे फ़ोकस करें, पीस ऑफ माइंड से रहें, और बिल्कुल, जो आप पैसा कमा रहे हैं, बचा रहे हैं, हुँ, उसे बल्कि मैं तो कहता हूँ जिसके पास और अपॉर्च्युनिटी और पैसा है, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करे। हुँ, ये डरने वाला टाइम नहीं है, ये आप 3-5 साल बाद खुश होके ये पॉडकास्ट के जब बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ चुके होंगे, हुँ। कोई 3 साल बाद, 5 साल बाद ये ऑडियंस में से जिसने आज देखा होगा, वो 5 साल बाद हँस के कहेगा कि शायद मैंने कुछ अच्छा सीख लिया और अच्छे रिटर्न कमा ली। मोहित, जिस तरीके से आपने काफ़ी चीज़ें अपने इस डिस्कशन में बताई और कहीं न कहीं मार्केट को भी आपने तवज्जो दी कि ये जो जी, टाइम होता है ना, इस टाइम में लोग पैनिक कर जाते हैं। जी, लेकिन ये टाइम ही सबसे ऐसा होता है कि जहाँ पर वो पैसा बना सकते हैं। हुँ, और वो डरने वाली सिचुएशन जो अक्सर रहती है, हम देखते हैं कि मार्केट जब भी डाउन जाती है, जी, तो निवेशक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। जी, और फिर वो ये सोचते हैं, वो ज़रिया ढूँढते हैं कि कहाँ पर पैसा लगाया जाए, जहाँ पर हमारा पोर्टफोलियो जो है, वो सेफ रह सके। जी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 30 समथिंग मिलियनियर क्या जी। कहता है कि कहाँ पर उनको उनका जो पैसा है, हुँ, वो हुँ। बन सकता है और कैसे वो करोड़पति बन सकता जी, देखिए करोड़पति बनना तो बहुत लंबी जर्नी है। बुक में भी मैंने यही लिखा है, बट हम छोटे-छोटे सही डिसीज़न्स डेली बेसिस पे अगर लेते रहे ना, तो जर्नी स्मूथ हो जाती है और शायद हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं कि है? टाइम जो जैसे अभी ही अपने किसी पीआर टीम में किसी एक लाइक एक एनालिस्ट से बात कर रहा था जो कह रहे थे कि मैं 50,000 रुपए महीना कमाता हूँ, हुँ, बट सेविंग मेरे पास 10,000 रुपए की ही हो पाती है, 5 या 10,000 रुपए की ही हो पाती है महीने में। क्या हुँ, मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ? और मैं उनके साथ आपकी पॉडकास्ट से पहले ही अभी आधे घंटे पहले ही यही बात कर रहा था हुँ, कि हर आदमी करोड़पति बन सकता है, बात अगर हम अपना विज़न थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म कर लें तो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान जैसे पीआर वाले एक 22 साल के लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, जो 10,000 हुँ, रुपए आज सेव कर रहा है। हुँ, मुझे उम्मीद है वो अगले अगले महीने या रादर अगले साल 12-15,000 रुपए भी सेव कर पाएगा, शायद धीरे-धीरे कमाएगा ज़्यादा, थोड़ा हुँ, बढ़ाएगा, सेव भी करेगा, जो भी, राइट? तो हो सकता है उसके बाद कुछ साल बाद 20,000 फिर 25,000 हुँ, धीरे-धीरे 50,000 तक की सेविंग्स पे आएगा, शायद लाख रुपए की सेविंग पे भी आ जाए 10 साल में। हुँ, इन अगर आप उसे अगेन 10 साल वाली बात को पकड़ लिया मैंने, टाइम होराइज़न लंबा कर रहा हूँ। हाँ, आपको और दर्शकों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बन हर कोई सकता है, हम स्टार्टिंग में ना कंपाउंडिंग को मिस कर जाते हैं। हुँ, पैसा क्या है, ₹10 प्लस ₹10 20 होता है। हुँ, बट जब हम उसे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो पहले साल अगर हमने ₹100 इन्वेस्ट किया है, हुँ, तो अगले साल अगर आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो अगले साल लेट्स से अगर एवरेज 10-12% की रिटर्न दे रहा है, तो वो ₹100 110 हो गया। हुँ, तो अगले साल जब आपने ₹100 उसमें जोड़ा, हुँ, तो आप ₹100 पे नहीं कमा रहे हैं, आप 110 पे कमा रहे हैं प्लस जो आपने 100 और ऐड किया। हुँ, तो वो 210 पे 10% इज़ 21, तो वो तीसरे साल आपके पास ₹231 होगा और ₹100 या होपफुली ₹120 व्हाटएवर आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, हुँ, तो मे बी आप 350 पे पहुँच गए। हुँ, सो आप कंपाउंडिंग वो द उसके बाद तीसरे साल वो ₹350 पे जब 10% कमा रहे होंगे या 12%, हुँ, तो आप 35, 40, ₹50, तो एसेंशियली मार्केट्स में मनी या रादर इन जनरल मनी इन्वेस्टिंग से हुँ, मल्टीप्लाई हो रहा होता है, हुँ, ऐड नहीं हो रहा होता है। वो स्टार्टिंग में हमें छोटा-छोटा फ़र्क दिखाई देता है, हाँ, बट अचानक से 5 साल, 8 साल, 10 साल या प्रोबब्ली 15 साल बाद ना, वो ऐसे एक्स्पोनेंशियल कर्व जिसे हम मैथमेटिकली कहते हैं, हुँ, एक्स्पोनेंशियल कर्व में एकदम से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हुँ, तब रियलाइज़ होता है कि अरे! मेरी ₹10,000 की सेविंग जो 10 साल पहले की थी, वो अब लाखों में कंपाउंड हो रही है। हुँ, सो उस तरीके से जो एक 22 साल का लड़का है, आज उसकी ज़रूरतें कॉफ़ी पीने की या घूमने की या शायद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कॉफ़ी पीने जाने की या थोड़ा हुँ, बहुत टी-शर्ट कपड़े लेने की या माँ-बाप के लिए कुछ खरीद लेने की या बाइक बिल्कुल, की, व्हाटएवर, राइट? हुँ, लिविंग एक्सपेंसेस की है। बट जब वो 10-10 हज़ार रुपए भी सेव कर पा रहा है, तो कुछ साल में होगा ऐसा जब वो 30s में आएगा, जब वो शादी कर रहा होगा या अपनी बच्चों के बारे में सोच रहा होगा, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहा होगा, तब उसके पास कई लाख रुपए का कॉर्पस बन चुका होगा। हुँ, वो छोटे-छोटे अमाउंट से, जहाँ उसको वो पीस ऑफ माइंड होगा कि हाँ,
फैमिली प्लानिंग के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। बच्चा कर रहे हैं तो कई लाख रुपए एकदम से बच्चे का मैटरनिटी केयर पे स्पेंड करने के लिए एकदम से जोड़ना पड़े, या वाइफ अगर बोलें कि मालदीव जाना है हमने हम्म। हॉलिडे करने, तो उसके बारे में सोचना ना पड़े, या फ्यूचर बिल्कुल। एजुकेशन, कई सारे एग्जांपल्स हैं, बट इस टाइप की चीज़ों के बारे में तो आई थिंक वो हैबिट्स डेवलप करनी है। हम्म। सही पैसे को पैसे की तरह समझना है कि जैसे हम खर्च करते हैं, जितना भी सेव कर पा रहे हैं, जिस भी लेवल पे हम हैं, उस लेवल पे एक बस एक अच्छी हैबिट बना लें कि हाँ, हम थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं सेव करना। वो धीरे-धीरे पैसा इन्वेस्ट करने के बाद ना, हम जहाँ हमारा पैसा जाता है ना, वहीं हमारी रुचि बनती है। बिल्कुल। आप आज थोड़ा बहुत अगर गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेंगे, तो आप गोल्ड के बारे में आपके दिमाग में रहेगा। आप अपनी बैंगल ले रही हैं, या अपना लाइक जैसे हमारी माताएँ बहनें अपना हाँ, हाँ। गहना लेती हैं या कुछ लेती हैं, तो उन्हें पता रहता है कि अच्छा, मैं गोल्ड पहन भी रही हूँ, बरत भी रही हूँ, पंजाबी में जिसे कहते हैं कि मैं यूज़ भी कर रही हूँ, और उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। सिमिलरली आप मार्केट्स में जब पैसा डालेंगे, वो 10,000, 20,000, 50,000 वो जब कंपाउंड होता रहेगा, तो आपका खुद का इंटरेस्ट भी बनेगा जानने का कि क्या हो रहा है। वो धीरे-धीरे एक अच्छी-अच्छी हैबिट्स बनती रहती हैं, सेव होता रहता है, बढ़ता रहता है। सो आई थिंक लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लगता है, अगर हम कोई 17 साल का व्यूअर हमारा देख रहा है, दर्शक हमारा देख रहा है, या कोई 20, 22, 25 साल का जवान लड़का या लड़की देख रहे हैं, और वो जिस भी अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं, जब वो 35 की उम्र में पहुँचेंगे या 40 की उम्र में पहुँचेंगे, तो मुझे लगता है वो संध्या जी आपको एक मैसेज ज़रूर डालेंगे कि आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी। सो हर एज ग्रुप के लिए आई थिंक टाइम होराइज़न अगर हमारा डिसेंट अमाउंट हम दें पेशेंटली, और अच्छी चीज़ें रेगुलरली करते रहें, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हर इंसान बन सकता है। शायद किताब भी मैंने इसीलिए लिखी है।